अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं दुआ करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े से जो है ना ठंडे इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इस दफ़ा सर्दी ने वाकई रिकॉर्ड ब्रेक कर दी हैं। और बस यहाँ पे जो है मैं करने लगी थी ब्रेकफास्ट, और मैंने बनाया था पराठा, साथ में चीज़ ऑमलेट और साथ में थी चाय। और आज मैंने नाश्ता किया था थोड़ा हैवी, क्योंकि मेरे कुछ रिलेटिव्स जो हैं, यानी मेरा देवर और उनकी वाइफ आ रहे थे हमारे घर। तो बस मैंने ये सोचा कि चलें फटाफट थोड़ा सा खाना बना लेते हैं। गैस के तो हालात आप लोगों को पता ही है, लेकिन बस ये था कि चले मिल बैठ के खाना बना लेंगे और साथ थोड़ा इंजॉय कर लेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने मटन जो है वो धो के रख दिया था, और उसके बाद सबसे पहले मैं बनाने लगी हूँ स्वीट डिश में बनाने लगी थी सेवइयाँ। और उसके लिए सबसे पहले मैंने थोड़ा सा पानी बॉयल किया था, उसके अंदर रंगीन सेवइयाँ डाल दी थी, क्योंकि ये गलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती हैं। और बस जैसे ये थोड़ी सी सॉफ्ट होंगी तो उसके बाद हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। और इसमें दूध जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है, अदरवाइज़ जब सेवइयाँ ठंडी होती हैं ना तो वो फिर बहुत अजीब सी शक्ल बन जाती हैं। तो आपने सेवइयों को थोड़ा पतला रखना है। उसके बाद जो नॉर्मल हमारी सेवइयाँ होती हैं वो वाली मैंने इसमें ऐड कर दी थी, और इनको तो पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और साथ ही मैंने चीनी ऐड कर दी थी। उसके साथ ही मैंने इसमें कंडेंस्ड मिल्क भी 2 टेबलस्पून ऐड कर दिया था। मेरे पास इतना ही रखा हुआ था, क्योंकि इससे इसका जो है ना टेक्सचर भी बहुत क्रीमी हो जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और बस इसके बाद हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे हल्की आंच पे। और साथ मैंने सारा स्टोव वगैरह साफ़ कर लिया था, और सेवइयाँ जो है ना वो रेडी करके फिर मैंने बच्चों के लिए एक थोड़ी सी स्नैकिंग के लिए ना बना ली थी डिश, क्योंकि बच्चों ने सुबह का नाश्ता ही किया हुआ था। और मुझे ये था कि जब तक मेहमानों का खाना वाना बनता है ना तब तक बच्चे थोड़ा बहुत खा लें। तो यहाँ पे हानी और शावेज़ को ये सारी चीज़ें दे के तो फिर मैं आ गई थी दोबारा से किचन में। और यहाँ पे आके मैंने सबसे पहले सोचा कि स्वीट डिश हो गई, और अब यहाँ पे सैलड बना लेती हूँ। सैलड बहुत ही बेसिक था, प्याज, टमाटर, खीरा, और उसमें मैंने ऐड कर दिया था सेब। और सेब का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैंने इसको सीज़न कर दिया था नमक और हल्की सी काली मिर्च से, और बस। और यहाँ पे सेवइयाँ भी हमारी रेडी हो गई हैं। इनको मैंने फ्रिज में नहीं रखा था, बल्कि वैसे ही रख दिया था, क्योंकि जो है ना फ्रिज में फिर बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं। और बाहर भी अब तो इतनी सर्दी है कि जब तक हम लोगों ने खाना शुरू किया था तो बहुत अच्छी ये सेट हो चुकी थी। और गाइस, जिन लोगों ने माइनक्राफ्ट खेली हुई है उनके लिए ये मैंने इवोकर बनाया है। ये शिलकर, ये घास और ये एले। और बस यहाँ पे मैं बच्चों को प्ले डो दे गई थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंगेज हुए थे। शावेज़ अपनी गेमिंग के जो है चीज़ें वगैरह बना रहा था, और हानिया जो है यहाँ पे अपना लगी हुई थी। और प्ले डो में से जो है ना मैं नॉर्मली इनको हाफ़ प्ले डो देती हूँ, और आधी जो है ना पैकेट्स वो अगले दिन के लिए रख देती हूँ। तो बस इनको इंगेज करके मैं अगेन आ गई थी किचन में। और किचन में जो है मैं बनाने लगी थी मटन कोरमा। लेकिन ये थोड़ा सा जो है ना मतलब जो ट्रेडिशनल रेसिपी उससे हट के, क्योंकि मेरे हस्बैंड को और हम लोगों को ये पसंद होता है कि क्योंकि और शोरबे वाला सालन नहीं था, तो थोड़ा सा जो है ना ग्रेवी हो। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज कर लिए थे ब्राउन, और इनको जो है मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। वैसे मैंने हाथ से किया था। और उसके बाद उसी ऑयल में मैंने जो मटन था वो सारे का सारा अच्छे से उसकी कर ली थी भुनाई। उसके बाद मैंने जो है जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली पेस्ट का जो थे क्यूब्स वो 2 ऐड कर दिए थे। और यहाँ पे अच्छी भुनाई करने के बाद तकरीबन 15 मिनट मैंने भुनाई की थी। उसके बाद मैंने घी में नहीं, दही में थोड़ा सा जो है कोरमा मसाला और कुछ घर के मसाले ऐड करके, जैसे नमक, काली मिर्चें, सुर्ख मिर्चें, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और ये सारी चीज़ें डाल के और हम दोबारा से भुनाई शुरू कर देंगे। और अभी यहाँ पे देखें आप, ऑयल सेपरेट हो रहा है, लेकिन भुनाई मैं अच्छी खासी कर रही हूँ, क्योंकि गोश्त का यही होता है कि आप जितनी ज़्यादा अच्छी भुनाई करते हैं ना उतना ही उसका टेस्ट जो है वो निकल के आता है। और इस स्टेज पर इसमें जो मैंने ग्राइंड करके रखे थे अनियन, वो मैं ऐड कर दूँगी। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम नमक मिर्च थोड़ा सा चख लेंगे कि अगर कोई चीज़ कम ज़्यादा तो वो ऐड कर लें। और यहाँ पे हम डाल देंगे उसके बाद इसमें पानी। और यहाँ पे मैं ये टिप ज़रूर दूंगी कि जब भी आप शोरबा बनाएं तो उसमें पानी जो है ना वो गर्म करके डालें, उससे खाने का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और मुझे तो मतलब फिर बहुत मज़ा आता है। एक ये है कि जल्दी भी पक जाता है, सेकेंडली ये है कि आपका टेस्ट जो है ना खाने का वो बहुत अच्छा आ जाता है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे इनकी कितनी अच्छे से भुनाई हो चुकी थी गोश्त की। और बस जो है ना इसके बाद हमें प्रेशर कुकर तो बहुत कम टाइम के लिए लगाना पड़ा था, क्योंकि मैंने मोस्टली गोश्त जो है ना वो भुनाई के दौरान ही गला लिया था। और लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने किचन ऑर्गेनाइज़ कर लिया था, और आप लोग यकीन करेंगे कि जैसे ये एक सडन खाने का प्लान बन गया था ना,
तो वो मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हुई क्योंकि अब स्लैब पे अच्छी खासी मेरे पास जगह थी, शेल्फ्स जो थी वो खाली थी, तो मुझे कुकिंग करने में बहुत ही मज़ा आया। और अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक जो है आई बटन में दे दूँगी, गो चेक इट आउट, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा क्योंकि ये सारे काम हम सब लोग ही करते हैं, लेकिन ये होता है कि एक दूसरे को देख के हमें मोटिवेशन मिलती है और हमें आइडियाज़ मिल जाते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना जी, ये पानी हो गया था गर्म और यहाँ पे मैंने जो है इसमें ऐड कर दिया था। और जैसे मैंने बताया था कि हम लोग थोड़ी सी इसकी ग्रेवी रखेंगे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया था ताकि पक के जो है ना ये हमारे पास इतना रह जाए। और ड्राई फ्रूट कुछ भी नहीं मेरे पास रखा हुआ था, अदरवाइज़ काजू या बादाम का इसमें पेस्ट अगर हम बना के ऐड कर देते हैं ना, तो उससे कोरमे की जो लुक है और जो इसकी टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। लेकिन बस जो घर में चीज़ें रखी हुई थी ना, मुझे वही इस्तेमाल में लानी थी क्योंकि हस्बैंड मेरे ऑफिस थे और मेरे पास कोई ऐसा होता नहीं जो मार्केट से जाके चीज़ें ला दे। तो बहरहाल यही होता है कि ज़ाहिर है जो घर में चीज़ें होती हैं एट टाइम्स उनसे भी हमें काम चलाना पड़ता है, क्योंकि जो स्केड्यूल्ड होती हैं दावतें या खाने, उनमें तो हम पहले से ग्रॉसरी कर लेते हैं। लेकिन ये जो एब्रप्ट प्लान्स होते हैं ना कि चलें बैठ के खाना खाते हैं इकट्ठे, तो उसमें फिर ज़ाहिर है इस तरह की कमी बेशियाँ हो जाती हैं। और नमक थोड़ा सा कम था, मैंने यहाँ पे नमक थोड़ा सा और ऐड कर दिया था। और यहाँ पे जो है ना अब बस हमने इसको जो है लगा देना है, प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। और प्रेशर कुकर बंद करने के बाद मैंने टेबल सेट कर लिया था क्योंकि बर्तन वगैरह लगाना ज़ाहिर है थोड़ा काम बन जाता है। पहले मैंने अच्छे से डस्टिंग कर ली थी, हालांकि सफाई होती है, लेकिन ज़ाहिर है जब कोई आया होता है तो हमें एक जो है डबल चेक करना पड़ता है। तो मैंने अच्छे से जो है वहाँ पे बर्तन वगैरह लगा दिए थे और साथ हमने मंगवाई थी खमीरी रोटी, क्योंकि इसके साथ जो है ना बहुत ही अच्छी लगती है। और कुछ रोटियाँ मैंने इस तरह से हाफ़ कट कर दी थी और कुछ रोटियाँ जो है वो मैंने पूरी की पूरी साबित रहने दी थी, क्योंकि ये जो कटी हुई रोटी होती है ना फिर ये काफ़ी आसानी से खाई जाती है। और बस यहाँ पे मैं डिश आउट करने लगी थी सालन। और ये वाली जो कढ़ाई है ना हांडी, ये बहुत प्यारी लगती है और सर्विंग के लिए बहुत ही अच्छी लगती है। इस तरह की जो ट्रेडिशनल डिशेज़ हैं ना वो तो स्पेशली इसमें बहुत अच्छी लगती हैं। और बस यहाँ पे ये देखें जी, हमारा गर्मा गर्म धुआं उड़ाता जो है सालन रेडी हो गया। इससे पहले मैं टेबल सब कुछ रख आई थी, इवन स्वीट डिश भी, क्योंकि मुझे बस ये था कि फ़ौरन गर्मा गर्म सालन जाए और सब लोग जो है वो खाना एंजॉय करें। और धनिया मैंने पहले से काट के रखा हुआ था। अभी आप ये देखें, अगर हम इस तरह के काम करके रख लेते हैं तो हमें एट दी 11th आवर किसी हसल बसल की ज़रूरत नहीं है। ज़रा सा मैंने इस पर जो है गरम मसाला छिड़क दिया है और बस अभी मैं आपको दिखा देती हूँ टेबल। ये है जी हमारा खाना। सैलड को मैंने जो है क्लिंग फिल्म रैप से कर दिया था कवर, क्योंकि फिर ना वो इसमें टमाटर होते हैं तो पानी वगैरह नहीं छोड़ते। और सवैयाँ भी रेडी हो गई थी और ये सब लोग आ गए थे और बस हम लोगों ने बहुत मज़े का खाना एंजॉय किया। उसके बाद फिर मैं जाने से पहले इतनी ही इमली आलू बुखारा, ये काफ़ी कम क्वांटिटी में था, तो ये मैं भिगो के चली गई थी। और यहाँ पे मैं मतलब हम लोग, मैं, मेरे हस्बैंड और बच्चे, मेरे देवर और देवरानी को छोड़ने जा रहे थे और बस रास्ते में भी हम लोग गप्पे शप्पे करते रहे। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम गुजर गया था। और ट्रैफिक जो है वो आजकल कुछ कम हो गई है क्योंकि सर्दी की वजह से लोग शायद घरों में रहना पसंद कर रहे हैं, या मैं आजकल ज़्यादा बाहर नहीं निकल रही, तो मुझे ट्रैफिक जो है ना वो कदरे कम लगी थी। और बस ये शाम का टाइम हो गया था। उसके बाद फिर हम लोग वापसी पे बच्चों ने कहा केक खाना है, तो हम लोग केक लेकर आ गए थे। और ये देखे मैंने किचन जो है सारा नीट एंड क्लीन कर लिया था। और यहाँ पे बन रही है मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए चाय। और चॉकलेट केक मेरे हस्बैंड नहीं खाते, लेकिन मैं और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो अभी मैं आपको केक दिखाती हूँ। ये है जी केक्स एंड बेक्स का, इन्होंने लिया था चॉकलेट फज केक। और ये मज़े का तो था ही, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा जो है ना माइक्रोवेव में वार्म करके खाया था और इतना मज़ा आ रहा था ये खाने में ना कि अभी फिर से दिल कर रहा है कि दोबारा मंगवाएं। तो जी बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ थम्स अप। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों से बहुत जल्दी मुलाकात होगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।